तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसको मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। आपको सारे पॉइंट्स को आपको लिखते चलना है। और आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी इन दोनों पॉलीमर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंस का कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में आपको पता है कि एक चार्ट बनाना होता है, एक तरफ थर्मोप्लास्टिक, एक तरफ आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर होगा। इस तरीके से आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है थर्मोप्लास्टिक के अंदर कि दे आर फॉर्म्ड आइदर बाय एडिशन और द कंडेंसेशन पॉलीमर प्रोसेस। यानी ये क्या होता है, ये या तो एडिशन प्रोसेस पे या तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पे क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है वो क्या होता है, ये केवल कंडेंसेशन प्रोसेस पर ही वर्क करता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है। एंड थर्मोसेटिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर, यानी ये तीनों स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वंडर वॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी थर्मोप्लास्टिक के अंदर वंडर वॉल बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और थर्मोसेटिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड स्टिफन ऑन कूलिंग, यानी सॉफ्टन किस में होता है, हीटिंग में होता है, और स्टिफन किस में होता है, कूलिंग में होता है थर्मोप्लास्टिक के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी सॉफ्टन और हीटिंग प्रोसेस कंज्यूम नहीं होता थर्मोसेटिंग के अंदर। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैन बी रीमॉड्यूल, रीसेप्ड एंड रीयूज्ड, यानी थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रीमॉड्यूल कर सकते हैं, रीसेप्ट कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड थर्मोसेटिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि कैन नॉट बी रीमॉड्यूल, रीसेप्ट एंड रीयूज, यानी इसको हम दोबारा रीसेप्ट नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते, दोबारा रीमॉड्यूल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैन बी रिक्लेम्ड और रिसाइकल, यानी जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल और रिक्लेम किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग को क्या इसको रिक्लेम्ड और रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट कह रहा है कि ओनली द फिजिकल चेंजेस अकर्स, यानी थर्मोप्लास्टिक के अंदर केवल फिजिकल चेंजेस ही अकर्स होते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होते हैं, परमानेंट चेंजेस क्या होते हैं, अकर्स होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे आर थ्रो मटेरियल्स, यानी जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये थ्रो मटेरियल्स होते हैं। थर्मोसेटिंग क्या होता है, दे आर ब्रिटल मटेरियल्स, यानी ये क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट, काफी छोटे छोटे पॉइंट लिखे गए हैं। याद करने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, इजीली आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। और अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, डेली बेसिस पे चीजों को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।